भैया ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रहा है। मेरे रिंकू जी, आपका हो सके तो नेट का इशू होगा, ठीक है। आप दूसरे सर्वर से कनेक्ट कीजिए, देखिए शायद हो जाए। चलिए स्टार्ट बोलिए। चलिए, अब सबको स्क्रीन शो कर रहा है। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ ठीक है, हाँ भैया। चलिए यस भैया। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अभी जो हम बताएं कि आरबीआई जो है अभी पीआईडीएफ यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 500 करोड़ दे रहा है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ये किस लिए दे रहा है? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए दिया जा रहा, और खासकर इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसके लिए दिया है, वहाँ पर पीओएस मशीन को सेटअप करने के लिए। ठीक है, जितनी भी कंपनीज पीओएस मशीन लगा रही है उनको इंकरेज करने के लिए ये पैसा दिया जा रहा। और इसमें से जो 250 करोड़ है, ठीक है, ये टोटल एलोकेशन आरबीआई के द्वारा किया गया है। ये टोटल एलोकेशन जो है ये आरबीआई के द्वारा किया गया है, लेकिन आरबीआई इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है 250, और 250 करोड़ जो है ये जो कार्ड इशू करती है वो सब बैंक्स को दिया जाए, उनको देना होगा। ठीक है, जो भी बैंक्स कार्ड इशू करती है उन सभी को 250 करोड़ देना होगा। ठीक है, क्लियर होगा ये सब? क्लियर है? यस क्लियर। हाँ ठीक Yes. है, चलिए ठीक है। तो एक Clear चीज और भैया। देखिएगा, इसके लिए कमेटी भी बनाया गया था। जितने भी डिजिटल पेमेंट है उसको मजबूत करने के लिए कमेटी बनाया गया था। उस कमेटी का नाम था नंदन नीलकनी कमेटी। ठीक है, नंदन नीलकनी कमेटी। ठीक है, ये इन्फोसिस के को फाउंडर भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्फोसिस के, जो इन्फोसिस कंपनी है उसके को फाउंडर रह चुके हैं नंदन नीलकनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इमपेज भैया इसका कंपनी कहाँ है? किसका? वही इन्फोसिस का। ये इन्फोसिस जो है ये बेंगलुरु की कंपनी है। ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ओ ठीक है। इम्पेज पेमेंट सिस्टम इंडिया, ठीक है, ये कंपनी है, एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इम्पेज। तो ये अभी किस कंपनी के साथ टाई अप की है कार्डलेस एटीएम लाने के लिए? ठीक है, कार्डलेस एटीएम के लिए किस कंपनी के साथ टाई अप की है? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड आंसर आ रहा है। ठीक है, और मास्टर लोग? कार्ड। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विक्की कुमार पूछ रहे हैं Master पीओएस। card. पीओएस का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक सेकंड मैं बता देता हूँ। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, आप लोग जो मार्केट जाते होंगे तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए आप लोग एक मशीन देखते होंगे जहां पर आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, पीओएस मशीन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा इम्पेज वाला, उसका जो आंसर है यह है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड जो है इसका सही आंसर होगा। कुछ क्वेरीज है क्या? कोई कुछ पूछ रहे थे? चलिए ठीक है, इम्पेज जो है अभी पार्टनरशिप किया मास्टर कार्ड कंपनी के साथ। और क्या चीज के लिए? कार्डलेस एटीएम के लिए। तो जानते हैं हम लोग कार्डलेस एटीएम क्या होता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कार्डलेस एटीएम जो है ये मास्टर कार्ड के द्वारा बनाया जाएगा, ये इंडिया के लिए है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मनी को विड्रॉ कर सकते हैं क्यूआर कोड से। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करके मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके लिए 4 सिंपल स्टेप है। देखिए पहला क्या होगा कि आपको एक बैंकिंग ऐप को ओपन करना होगा, एटीएम में इसको क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, और अमाउंट विड्रॉल अमाउंट डालना होगा, और कैश निकाल सकते हैं अपने एटीएम से। ठीक है, इसी तरह का एक सर्विस एसबीआई भी लाया है। अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। एसबीआई इसी तरह का एक सर्विस लाया है, उसका नाम क्या है? आवाज आ रहा है सबको? नहीं पता है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। ये जो है इसका एसबीआई जो सर्विस लाया था ये है योनो। ठीक है, यू ओनली नीड वन। ठीक है, ये योनो सर्विस लाया था, इसी तरह का काम करता है। इसमें क्यूआर कोड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक ओटीपी जाता है आपके फोन में। ठीक है, ओटीपी जाता है और उससे आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं।
ठीक है। मास्टर कार्ड का आपको याद होना चाहिए, मास्टर कार्ड का जो सीईओ है ये इंडियन है, अजय पाल सिंह बांगा, ठीक है, अजय पाल सिंह बांगा, ठीक है, और ये यूएसए बेस्ड कंपनी है। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी एनपीसीआई के द्वारा एक चैटबॉट लाया गया है, ठीक है, एनपीसीआई जो है एक चैटबॉट लाई है, तो उसका नाम क्या है? अगर किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। चलिए, किसी को लगता नहीं पता है, ठीक है, PAI, ठीक है, ये जो है ये NPCI के द्वारा लाया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक चैटबॉट लाई है जिसका नाम है PAI, ठीक है, और इसके जो हेड है NPCI के वो है दिलीप आसबे। ठीक है, सही है, दिलीप आसबे, ये इसके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, चैटबॉट मैं बता देता हूं, आप लोग देख सकते होंगे कोई भी जो कंपनी जो वेबसाइट्स वगैरह होते हैं ना, वहां पर एक आपका ऑप्शन देता होगा मैसेज टाइप करने का, ताकि जो भी क्वेरीज होते हैं, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सॉल्यूशन देने के लिए, वही होता है चैटबॉट, ठीक है। ये ऑटो जनरेटेड रहता है, इसमें किसी का हेल्प नहीं रहता है, ठीक है, और ये कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर किया जाता है, उसी को चैटबॉट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स है, वो किस बैंक के साथ पीएम स्वनिधि लाई है? किस बैंक के साथ मिलकर पीएम स्वनिधि लाई है? चलिए, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नाबार्ड। ये सबका नाबार्ड है क्या? नहीं, मेरा बी ऑप्शन है, मेरा SIDBI। ठीक है, सही है, जिनका बी ऑप्शन था ये सही है। ये इसका जो आंसर होगा ये है सिडबी, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये सिडबी होगा। सिडबी के द्वारा लाया गया है पीएम स्वनिधि, ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म किसी को पता है तो बता दीजिए। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सही है, ठीक है, सही है। ये सिडबी का जो फुल फॉर्म होगा वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों मिलकर लाई है पीएम स्वनिधि, ठीक है। ये किसके लिए लाया गया है पीएम स्वनिधि? किस तरह के वर्कर्स के लिए लाया गया है? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शायद लाया गया है। सही है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया गया है, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया गया है पीएम स्वनिधि, ठीक है। अच्छा, आप बताना है 10,000 अमाउंट का इस पे लोन देगा। सही बोल रहे हैं आप, 10,000 अमाउंट का इसमें लोन दिया जाएगा, यानी कि 10,000 का टोटल लोन दिया जाएगा मैक्सिमम। बताना है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ये कौन है अभी? हरदीप सिंह पुरी। चलिए, सही है, हरदीप सिंह पुरी। ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है। तो बताना है इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। हरिद्वार। हरिद्वार आ रहा है, सॉरी हरिद्वार नहीं है। चलिए ठीक है, हरिद्वार नहीं है, सही बोल रहे हैं आप, हरिद्वार नहीं है। नेक्स्ट दूसरा, होशियारपुर। ये है भटिंडा, ठीक है, ये है भटिंडा, और ये भटिंडा कहाँ पर है? पंजाब, ठीक है, पंजाब। सही है, भटिंडा पंजाब, वहाँ का इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चलिए आइए हम लोग कुछ डिटेल्स देखते हैं। ये है पीएम स्वनिधि का, ठीक है। पीएम स्वनिधि जो है ये सिडबी के द्वारा लाया गया है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ मिलकर पीएम स्वनिधि। इसका फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं, पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री बोलिए। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि, ऐसे ही कुछ, आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, सही है, सही आंसर, सही है। प्रधानमंत्री या पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। ये है पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म, और ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी लोन दिया जाएगा किसको? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स को। इसमें मैक्सिमम लोन दिया जाएगा ये 10,000 तक का, ठीक है, करोड़ नहीं है, सॉरी, 10,000 तक का लोन दिया जाएगा मैक्सिमम। इसमें रीपेमेंट जो
रीपेमेंट डेट होगा ये है 1 ईयर, ठीक है, 12 12 मंथ्स के 12 मंथ्स के लिए इसको लोन दिया जाएगा। और अगर जो वेंडर्स है वो अगर टाइम पर अपना इंटरेस्ट चुका देते हैं, टाइम पर अगर लोन को रीपे कर देते हैं, तो उनको 7% का लोन अमाउंट का 7% सब्सिडी के रूप में वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10,000 तक का वो लोन ले रहे हैं तो उनको 700 जो है वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। सिडबी के सीएमडी याद रखिएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ। चलिए सही है। अच्छा, इसमें ऑप्शन हम लोग देखे थे, तो बताइए एनएचबी इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके हेड का नाम बताना है। बैंक का एग्जाम देना है तो हम लोग को बैंक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को डील करना होगा। इनके हेड है शरद कुमार होटा, ठीक है, शरद कुमार होटा जो है ये एनएचबी के हेड है। नाबार्ड का आप सभी लोगों को पता होगा, नाबार्ड के हेड कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, सही है, गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। और आरबीआई का तो सबको पता होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताना अभी किस बैंक ने अपना जो लेंडिंग ऑपरेशन है, यानी कि लोन जो फैसिलिटीज दिया जाता है उसको पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया, ठीक है। तो बताना वो कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ, चलिए ऑप्शन नंबर बी। सही है, सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये अभी अपना जितना भी लेंडिंग बिजनेस है उसको डिजिटलाइज कर दिया है। तो बताइए आप लोग, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर तो वडोदरा में है, ठीक है। बताना है इसके सीईओ कौन है, एमडी सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? संजीव चड्डा। संजीव। आंसर देके म्यूट कर लीजिए, आंसर देके म्यूट कर लीजिए, ठीक है। एमडी सीईओ है इसके संजीव चड्डा, ठीक है, संजीव चड्डा। सही है। इसके जो एमडी सीईओ है ये है संजीव चड्डा, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम, बैंक में दो चीज अक्सर पूछे जाते हैं, एमडी सीईओ और चेयरपर्सन। इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है हसमुख आधिया, ठीक है, हसमुख आधिया, ये इसके चेयरपर्सन है। और इसका हेडक्वार्टर सभी को पता होगा, ये है वडोदरा, ठीक है, वडोदरा इसका हेडक्वार्टर है। चलिए इसका टैगलाइन भी याद रखिए। इसका टैगलाइन क्या है? टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। चलिए सही है, आंसर आ गया है। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। एसबीआई का सबको पता होगा, एसबीआई के जो हेड है वो है रजनीश कुमार। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके हेड है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके हेड है एएस राजीव, ठीक है, एएस राजीव। और बैंक ऑफ इंडिया ये है आपके अतानु कुमार दास, ठीक है, अतानु कुमार दास ये है बैंक ऑफ इंडिया के हेड, ठीक है। अगर किसी को नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ डिटेल्स दे दिया है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट लेंडर है, ठीक है। और ये जो अपना डिजिटल सर्विस दे रहा है, होम, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, पर्सनल लोन, सारे सेक्टर्स में जो लोन के सेक्टर्स है इसमें डिजिटल सर्विस। कितना है? जी क्या बोल रहे हैं आप? इंडिया में टोटल बैंक कितना है? इंडिया में अगर पीएसबी का हम लोग बात करें तो टोटल 10 है, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारे बैंक है, फॉरेन बैंक्स भी है, 40 के प्लस है, ठीक है। और लेकिन अगर सिर्फ हम लोग बात करें पीएसबी का तो ये टोटल अभी 10 है, ठीक है। बैंक ऐसे बहुत है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी है 33, और आपका आरआरबीज भी है वो 45 प्लस है, 45 के अप्रोक्स अभी है, ठीक है। चलिए इसका आप लोगों को पता होगा 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर हो गया था। इसमें कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे? ये है विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक जो है ये मर्ज हो गए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। और ये जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बैंक है। तो फर्स्ट कौन है आप सभी को पता होना चाहिए, फर्स्ट कौन है? पीएनबी। फर्स्ट पीएनबी। एसबीआई।
ये है SBI, ठीक है, SBI। SBI, और सेकंड कौन है? PNB, PSB में कहेंगे तो PNB हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ओवरऑल देखें तो सेकंड पर है HDFC, ठीक है, सेकंड पर है HDFC। ये प्राइवेट बैंक हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी पेनल्टी लगाया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये अभी NHAI पे पेनल्टी लगाई है, तो बताना है कितना अमाउंट का पेनल्टी लगाया गया है। 7 लाख, 7 लाख 7 लाख, 7 लाख। Option number 7 lakhs 7 lakhs 7 lakhs. ठीक है, चलिए 7 लाख। सही है, सभी का आंसर सही है। 7 लाख जो है ये पेनल्टी लगाया गया है सेबी के द्वारा NHAI पर। क्वेश्चन को किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेनल्टी कौन लगाया, या पेनल्टी किस पे लगा, या पेनल्टी कितना लगा, ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बताना है सेबी का हेडक्वार्टर और इसका डिटेल्स बताना है सेबी के बारे में। सेबी के हेड अजय त्यागी। चलिए सही है, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, सही है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई है, ठीक है, मुंबई जो है इसका हेडक्वार्टर हो गया। और इसके जो हेड है ये है अजय त्यागी, अजय त्यागी। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है? सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, सुखवीर सिंह संधू, ठीक है, ये इसके हेड है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। आइए हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसमें। देखिए ये फाइन क्यों लगाया ये भी याद रखिएगा। जो NHAI है ये अपना फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उसको सेबी को शो करने में लेट किया, थोड़ा टाइम लिया, इसके लिए इस पर फाइन लगाया गया, ठीक है। और इसके तहत अभी सेबी ने इसको एडवाइस दिया है, NHAI को एडवाइस दिया है कि NHAI को LODR मेंटेन करना होगा, ठीक है, LODR यानी कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये रेगुलेशन को आने वाले फ्यूचर में इसको रेगुलेट करना, इसको बरकरार रखना होगा। इसका देख लीजिए मीनिंग क्या होता है LODR का। लिस्टेड एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अनऑडिटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इतना का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यानी कि बोला गया है सेबी के द्वारा कि आने वाले समय में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज होते हैं, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनको LODR मेंटेन करना होगा। यानी कि अपना जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हाफ ईयरली बेसिस पर, चाहे वो ऑडिट हो या ना हो, यानी कि चाहे वो CS मतलब जो फाइनेंशियल रिजल्ट है अगर प्रिपेयर हो गया है तो बिना उसको ऑडिट कराए या ऑडिट करा कर भी उसको सेबी को सबमिट करना होगा, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है। क्लियर है सभी को? हाँ भैया। Clear भैया. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड ट्यूलिप पोर्टल, ठीक है, ट्यूलिप पोर्टल लाया गया है। तो बताना है ये किस मिनिस्ट्री के साथ, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके लाया है? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? अभी आ रहा है। हाँ बाहर है. उस समय नहीं आया था क्या? नहीं उसमें बताना है ये जो ट्यूलिप पोर्टल लाया गया है ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर लाई है? ऑप्शन नंबर बी. HRD, मिनिस्ट्री सभी का बी है। चलिए सभी कोई सही है, हाँ भैया. ठीक है। इसका जो सही आंसर है ये है HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री जो है मिलकर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ ट्यूलिप पोर्टल लाई है, ठीक है, ट्यूलिप पोर्टल। तो बताना है कि HRD मिनिस्ट्री तो मैं पूछ लिया था, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश हरिद्वार। रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये HRD मिनिस्टर है। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड। कंफ्यूजन होता है। उत्तराखंड, ठीक है, ये है उत्तराखंड, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई यूपी भी लिख देते हैं, लेकिन यूपी नहीं है, ये है उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये हमारी कौन है? निर्मला सीतारमन। और होम मिनिस्टर है अमित शाह। एनिमल हस्बेंड्री किसके पास है?
गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह सही है, गिरिराज सिंह, बिहार। ठीक है। गिरिराज सिंह जो है बेगूसराय इनके पास एनिमल गिरिराज हस्बेंड्री सिंह मिनिस्ट्री। हाँ चलिए नवादा सही है। बिहार है इनका कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ ठीक है, नहीं नवादा बिहार। बेगूसराय बेगूसराय। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, बेगूसराय या नवादा है, नवादा है शायद, पिछले बार बेगूसराय 2024 सॉरी 2014 में जो था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, एक बार यहाँ देखिए, ट्यूलिप पोर्टल जो है इसका फुल फॉर्म भी है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जाता है कि ट्यूलिप में यू का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आई का, या कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह पूरे याद रखिएगा, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और ये लाया किस लिए गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स या इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए लाया गया था, उनको इंटर्नशिप कराया जाएगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसमें इंटर्नशिप दिया जाएगा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स हैं। इसीलिए स्मार्ट सिटीज़ है, इसीलिए MOHUA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर इसमें शामिल है, ठीक है। नहीं तो ये ट्यूलिप पोर्टल जो है ये HRD मिनिस्ट्री का है, और सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ के लिए, इसीलिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स भी शामिल है, ठीक है। ये जो पोर्टल ट्यूलिप पोर्टल है इसको डेवलप किया गया था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है ये इस पोर्टल को डेवलप की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली है, ठीक है, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, ये अभी इनॉग्रेट की है कंपोजिट रीजनल सेंटर। कंपोजिट रीजनल सेंटर किसके लिए, PWDS यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ये किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है, ये भारत की किस सिटी? शायद रांची। सभी लोग रांची। कोलकाता। दिल्ली। ठीक है, दिल्ली भी आंसर आ रहा है, ठीक है। कोलकाता किसका आंसर है? कोलकाता आंसर किसने दिया था? हम बोले थे तुक्का मारे थे। अच्छा, तुक्का था, तब आप बिल्कुल गलत है, ठीक है, आप बिल्कुल गलत हैं। और दिल्ली भी गलत है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ये है रांची। ये रांची में सेटअप किया गया कंपोजिट रीजनल सेंटर, ठीक है। तो बताइए आप लोग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये मिनिस्ट्री किसके पास है? थावरचंद गहलोत। चलिए सही है, थावरचंद, ठीक है, थावरचंद गहलोत के पास है। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है शाहजहाँपुर, ठीक है, शाहजहाँपुर MP, ये इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। चलिए याद रखिएगा। आइए हम लोग डिटेल देखते हैं। थावरचंद गहलोत जो है ये अभी लाए थे, ये जो है ये अभी सेटअप किए हैं क्या, कंपोजिट रीजनल सेंटर, ठीक है। और ये बनाया गया रांची में, रांची का जो नामकुम ऑफिस है वहाँ पर बनाया गया है। और ये क्या किस लिए लाया गया है ये देखिए, ये जो रिहेबिलिटेशन सर्विस देगा, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सर्विस देगा किसको, पर्सन विथ डिसएबिलिटी, जैसे कि फिजिकल मेडिसिन, थेरेपी, एजुकेशन, ठीक है, ये सब ट्रीटमेंट वगैरह किया जाएगा पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़ में, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन से मेरे को कुछ याद आ रहा है, बताना है टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है, इंडिया का पहला टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये कहाँ सेटअप किया गया है? भागलपुर। भागलपुर। सही है, ये है भागलपुर, ठीक है, भागलपुर बिहार में सेटअप किया गया है इंडिया का पहला टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरे को माइंड में आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, अभी बायोडाइवर्सिटी पार्क सेटअप किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड का हल्द्वानी में है। उत्तराखंड। सभी अपना अपना आंसर देंगे। हल्द्वानी उत्तराखंड। चलिए सही है, ये है हल्द्वानी उत्तराखंड, ठीक है, हल्द्वानी उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर्मर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है केरल कुट्टूर में। हाँ ठीक है, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला गया है ये केरल में, ठीक है, केरल में सेटअप किया गया है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है जो कि AK सिकरी इनका नाम है, ये अभी इनॉग्रेट किए हैं इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, ठीक है, इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। तो बताना है इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं,
ये इंडिया का पहला इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर सेटअप किया गया है। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? आवाज आ रहा है सबको? MS राज। हाँ भैया। तो आंसर नहीं आ रहा है क्या सभी को? तुक्का लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं आप। गहलोत गहलोत दीपक गुप्ता। चलिए तुक्का है, ठीक है, ये तुक्का हाँ, तुक्का एग्जाम में है। मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि नो आपका आइडिया आंसर भैया। गलत है। इसका आंसर गलत है, ये है मेहर एस राठी, ठीक है, मेहर एस राठी। ये है बनाए गए हैं अभी IDRC यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, इसके चेयरपर्सन। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए आंसर है मेहर एस राठी, ठीक है, मेहर एस राठी, ठीक है। ठीक है, ये क्या करेगा? देखिए इंडिया का पहला ये सेटअप किया गया है इंस्टीट्यूशनल ADR, ठीक है, ADR यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ ये है क्या, ठीक है। IDRC जो है, IDRC ये जो है ये आपका एक तरह से कोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ये कोर्ट का ही काम करेगा लेकिन आउट ऑफ द। अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पंचायत हो गया या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये बाहर आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट किया जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग IDRC। और इसके जो अभी नए हेड बनाए गए हैं ये मेहर एस राठी, ठीक है। इसमें इस पैनल में बहुत सारे लोग बैठेंगे जैसे कि फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीनियर एडवोकेट और जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब, ठीक है। और AK सिकरी को आप लोग याद रखिएगा, ये जो है अभी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में ये जज है, ठीक है। AK सिकरी जो है ये सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में जज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जोन के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ठीक है, ईस्ट जोन में। रीवा गांगुली दास। रीवा गांगुली दास। चलिए सही आंसर है सभी का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही है। सेक्रेटरी ईस्ट में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में दो तरह के सेक्रेटरी होते हैं, एक ईस्ट में होते हैं और एक वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी रीवा गांगुली दास को बनाया गया है। ये अभी ये कहीं की एम्बेसडर भी है, अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश की एम्बेसडर है, बांग्लादेश की एम्बेसडर है। और इनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा 30 सितंबर से, ठीक है, 30 सितंबर से अपॉइंटमेंट किया जाएगा सेक्रेटरी ईस्ट में, ठीक है। अभी जो है ये है विजय ठाकुर सिंह, ठीक है, विजय ठाकुर सिंह। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है ये है हमारे S जयशंकर के पास, S जयशंकर। और अगर हम लोग वेस्ट का बात करें, इसको हटा कर अगर वेस्ट लिख दे तो वेस्ट के जो है सेक्रेटरी वो है विकास स्वरूप। विकास स्वरूप जो है ये वेस्ट के लिए है। तो बताना है S जयशंकर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? ये जो सेक्रेटरी सॉरी एम्बेसडर है ना वो चेंज हुए थे ना, विक्रम दुराई स्वामी हो गए थे ना। बांग्लादेश के ना जी, सही बोल रहे हैं आप। विक्रम दोराई स्वामी ये बांग्लादेश के अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए एम्बेसडर है, विक्रम दोराई स्वामी। चलिए बताइए आप लोग, S जयशंकर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? ये तो राज्यसभा मेंबर है ना? हाँ राज्यसभा मेंबर है। भैया गुजरात में कहीं से। ठीक है, गुजरात से। राज्यसभा, देखिए राज्यसभा मेंबर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ और सिर्फ स्टेट होता है, और अगर लोकसभा है तो उनका आपको जो जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, होम अफेयर मिनिस्ट्री जो है अभी एक कमेटी बनाई है फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो बताना है इसको हेड कौन करेंगे? फ्रीडम फाइटर्स की वेलफेयर के लिए एक जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। ठीक है। सभी लोग गलत भी हो सकते हैं, आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए। अजय कुमार भल्ला। चलिए ठीक है, आंसर आया अलग। ठीक है, इसके जो आंसर है ये है जी किशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी है, ये बनाए गए हैं इस कमेटी के हेड जो है फ्रीडम फाइटर्स के लिए। जी किशन रेड्डी अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं ये कौन है, ठीक है। किसी को पता है जी किशन रेड्डी कौन है? मैं बता देता हूँ। फ्रीडम फाइटर। नहीं, ये फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेट है ये ना? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट चार्ज है इनको
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन होम अफेयर्स में, और जो होम अफेयर मिनिस्टर है वो है अमित शाह। ठीक है, अगर हम लोग सेक्रेटरी का बात करें, होम अफेयर सेक्रेटरी, वो है अजय कुमार भल्ला। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। ये जो कमेटी बनाया गया है, इसमें जो टोटल मेंबर है, ये एक चेयरमैन रहेंगे और 9 जो फ्रीडम फाइटर्स है वो रहेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल 10 मेंबर है इसमें। पर्पस क्या है कि जो फ्रीडम फाइटर्स है और उनके फैमिलीज को पेंशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके लिए निगरानी करेगा। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पेंशन, लगभग इंडिया में 30,000 फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए। साथ ही साथ जो मेमोरियल और म्यूजियम्स बनाया जाता है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उसको भी एग्जामिन करेगा। ये किस स्टेट में कितना म्यूजियम होना चाहिए उसको एग्जामिन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक पॉड लाया गया है अर्पित। ठीक है, तो बताना ये कौन सी डिफेंस फोर्स लाई है। ठीक है, कौन सी फोर्स लाई है? इंडियन अर्पित। एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स। चलिए सही है, इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स। के द्वारा लाया गया अर्पित। ठीक है, अर्पित लाया गया है इंडियन एयरफोर्स। सही है। बताइए आप लोग, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स, इसमें कौन है आपके जो चीफ मार्शल कौन है इंडियन एयरफोर्स के? सर कोई केएस भदौरिया। जी बोलिए। राकेश कुमार केएस सिंह भदौरिया। ठीक है, RKS राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, RKS भदौरिया। इंडियन आर्मी के कौन है? MM नरावने। मनोज मुकुंद नरवणे। MN नरवाने। मनोज मुकुंद ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन नेवी, ये सभी को पता होना चाहिए। करमवीर सिंह। करमवीर सिंह। करमवीर सिंह जो है ये है इंडियन नेवी के। CRPF का किसी को पता है? CRPF के DK जोशी है क्या? CRPF के हैं AP महेश्वरी। ठीक है, AP महेश्वरी जो है ये CRPF के हैं। चलिए कुछ डिटेल देख लीजिए। देखिए, अर्पित का फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। और ये क्या करेगा? देखिए, ये जो है आपका जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें कोविड-19 पेशेंट जो है उनको आइसोलेट करके ले जाया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, कोविड-19 पेशेंट जो है उनको आइसोलेट करके ले जाया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह तक। तो जो सिस्टम यूज किया जाएगा वो है अर्पित। चलिए, इसका देखिए टोटल कॉस्ट जो है ये अभी इंडिजिनियसली बिल्ट है, ये है 60,000 रुपीज। और ये लगभग जो है, अगर हम इसी चीज को इम्पोर्ट कराते हैं दूसरे कंट्री से तो उसका जो कॉस्ट पड़ता है लगभग 60 लाख। ठीक है, एक का कॉस्ट पड़ता है 60 लाख। तो सोचिए इंडिया जो है इंडिजिनियसली कितना कम में इसको बना लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड बैंक में अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई है और चीफ इकोनॉमिस्ट बनाई गई है, तो उनका नाम बताना है। गीता गोपीनाथ। नहीं, कार्मेन रेहान। गीता गोपीनाथ। ऑप्शन डी। कंफ्यूज हो गया, मैंने ऑप्शन इसीलिए ऐसा दिया था। गीता गोपीनाथ जो है ये IMF की है। ठीक है, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। और जो वर्ल्ड बैंक की बनाई गई है वो है कार्मेन रेनहार्ट। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की बनाई गई है कार्मेन रेनहार्ट। ठीक है, राजीव टोपनो ये कौन है? राजीव टोपनो ये कौन है? इनको अपॉइंट किया गया है ना? सेक्रेटरी बनाए गए हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, चलिए सही है। ये जो है राजीव टोपनो जो है ये बनाए गए हैं, ये सेक्रेटरी बनाया गया वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में ही बनाया गया है राजीव टोपनो। डेविड मालपास यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ठीक है, यानी कि IPAC, ये एक कमेटी बनाया गया है। तो बताना है कितने कंट्रीज मिलके इस कमेटी को गठन किए हैं? 8 countries। चलिए सही है। नंबर बी। इसका पर्पस मैं बता देता हूँ। इसका जो पर्पस है, जो चाइना अभी अपना डोमिनेंट फिगर दिखा रहा है। ठीक है, चाइना जो अपना डोमिनेंट फिगर दिखा रहा है, अपना जो प्रभुत्व दिखा रहा है, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया। और इसमें टोटल जो है 8 कंट्रीज है। ठीक है, टोटल 8 कंट्रीज है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स आया। ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स ये आया फसाई के द्वारा।
तो बताना है इसमें गुजरात टॉप पर कौन सा स्टेट है? गुजरात टॉप। गुजरात। ठीक है, सही है, सभी का सही है। टॉप पर है गुजरात, ठीक है, गुजरात टॉप पर है। और ये रैंकिंग दिया जाता है फसाई के द्वारा। फसाई के हेड का नाम बताइए आप लोग। अरुण सिंघल। अरुण सिंघल आ रहा है। वरुण सिंघल। लोग कंफ्यूज है, ठीक है, इसको मैं डील करता हूँ। देखिए फसाई का जो हेड है, ठीक है, वो है रीता टेओटिया, रीता टेओटिया। और अगर हम लोग सीईओ का बात करें, वो है अरुण सिंघल, ठीक है, अरुण सिंघल। अरुण सिंघल। ये हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। यस सर। यहाँ देखिए डिटेल्स है। अगर हम लोग लार्जेस्ट स्टेट का बात करें या फिर स्टेट का बात करें तो ये है गुजरात टॉप पर है, सेकंड पर है तमिलनाडु, थर्ड पर है महाराष्ट्र। फर्स्ट सिर्फ याद रखिएगा। स्मॉलर स्टेट का बात करें तो टॉप पर है गोवा, और अगर हम लोग यूटी का बात करें तो ये है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़। चलिए सही है। और इस इंडेक्स लाया गया है फसाई के द्वारा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए कैसा लगा आप लोगों को क्लास? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू भैया। एक सेकंड रुक जाइए, अभी जाइए मत, ठीक है। आज शाम को 7 बजे, ठीक है, आज शाम को 7 बजे सर हम लोग क्या आएंगे वेबिनार। गूगल मीट पर, ठीक है, गूगल मीट पर वेबिनार है। हाँ, और जितने भी